साल एक मार्केट और एक ऐसा विवाद जो फाइलों में सोता रहा लेकिन आज बुलडोजर की आवाज बनकर जाग गया है। मेरठ की सेंट्रल मार्केट जहां कभी शाम होते ही रौनक उभरती थी, आज वहां पर सन्नाटा है, लेकिन हाहाकार जरूर है। जहां कभी दुकानों में सपने सस्ते थे, वहां आज ताले लटक रहे हैं और तैयारी है विध्वंस की। कुछ हिस्सा पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है। सवाल सिर्फ अवैध निर्माण का नहीं, सवाल उस श्रम का है जो 3 दशक तक चुप बैठा रहा और अब एक झटके में सब कुछ खत्म कर रहा है। 1986 में शुरू हुआ निर्माण, 1990 में थप्पड़ कांड के बाद ये विवाद बढ़ गया और फिर 2026 आते आते बुलडोजर की कार्रवाई। क्या कानून की जिद है या फिर सिस्टम की देरी है कि सिस्टम देरी से जागा है? व्यापारी सख्ते में सड़क पर आ चुके हैं, दुकानें सील हैं और सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा है, अगर कार्रवाई समय पर होती तो आज इतने सपने एक साथ नहीं थे। रिपोर्ट के साथ छियासी में अवैध निर्माण, 90 में थप्पड़ कांड, 2026 में बुलडोजर, मेरठ की सेंट्रल मार्केट धड़ाम। एक शहर एक मार्केट और 35 साल पुराना विवाद जिसकी गूंज आज सुनाई दे रही है। ताले की आवाज में, रोते व्यापारियों में और सील होती दुकानों में। ये कहानी सिर्फ अवैध निर्माण की नहीं, ये कहानी है देरी से जागे सिस्टम की। मेरठ का शास्त्री नगर और शास्त्री नगर की पहचान सेंट्रल मार्केट, जहां हर शाम भीड़ उमड़ती थी, जहां कारोबार चलता था, जहां दुकानें सिर्फ दुकानें नहीं परिवारों की जिंदगी थी। लेकिन आज वही शटर गिर रहे हैं, ताले लग रहे हैं और बाजार खामोश हो रहा है। करीब 25 साल पहले इस बाजार के बनने की शुरुआत हुई थी। ये वो वक्त था जब शास्त्री नगर आवासीय कॉलोनी की आधारशिला रखी गई और वहां धीरे धीरे एक बड़ी आबादी आकर रहने लगी। बहुत बड़ा हिस्सा शहर का इसी बाजार पर आश्रित था, लेकिन आज इस बाजार में केवल टूटती हुई दीवारें हैं। कुछ बुलडोजर घूमते हुए आपको नजर आएंगे और बहुत सारे ऐसे मजदूर मिलेंगे जो तिल तिल कर इस बाजार का नामो निशान मिटा रहे हैं। साल 1996 एक छोटा सा आवासीय प्लॉट और धीरे धीरे दीवारें उठी, फिर दुकानें बनी, फिर पूरा मार्केट खड़ा हो गया। नियम टूटते रहे, सिस्टम चुप रहा और अवैध निर्माण व्यावसायिक साम्राज्य बन गया। एक थप्पड़ का इंतकाम, मेरठ की सेंट्रल मार्केट धड़ाम 1990 में बना, गिनने में लगे 35 साल। 35 साल पहले जेई और व्यापारी नेता के बीच उपजे विवाद का असर आज सेंट्रल मार्केट में मौजूद सभी व्यापारियों को उठाना पड़ रहा है। आलम यह है कि आवासीय प्लाट पर बने 44 अवैध भवनों को सेल किया गया है। इसमें 6 स्कूल, 6 अस्पताल और कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं। फिर आया 1990, एक जेई, एक व्यापारी नेता और एक विवाद। बताया जा रहा है कि एक थप्पड़ पड़ा और उसी थप्पड़ की गूंज आज तक सुनाई दे रही है। नोटिस जारी हुए, फाइलें खुली, लेकिन कार्रवाई फाइलों में बंद रह गई। 1990 से 2013, 2013 से 2026, 3 दशक गुजर गए। फाइलें मोटी होती गई, मार्केट बड़ी होती गई और फिर अचानक सिस्टम जाग गया। आप देखिए, आवास विकास ने बोर्ड बैठक में पास किया 26 दिसंबर को और बकायदा पेपर में गजट निकाला, आपत्ति मांगी, सुझाव मांगे। फिर उसका उन्होंने वो 1 महीने का टाइम देके हमें डिमांड लेटर दिया कि 36,000 रुपए मीटर के हिसाब से आपको पैसे दिए जाए। ये तो डिमांड लेटर है, इसमें साफ लिखा हुआ है, साफ डिमांड लेटर है। फिर इनकी सबसे इनके पीछे देखो, आपने सारे व्यापारियों ने अपने अपने पैसे जमा किए इस डिमांड लेटर के बाद, और इस डिमांड लेटर के पैसे जमा होने के बाद उन्होंने हमें एनओसी पत्र भी दिया कि आपके पैसे जमा हो गए हैं और आप अपना भू उपयोग परिवर्तन करा लें। आज का दृश्य किसी फिल्मी सीन से कम नहीं। 7 टीमें, भारी पुलिस बल, एक दुकान पर कार्रवाई। 44 अवैध भवन सील होने लगे। इनमें शामिल 6 स्कूल, 6 अस्पताल, कई बड़े प्रतिष्ठान और पूरा बाजार सीलिंग जोन बन गया। सीलिंग शुरू हुई और बाजारों में चीख पुकार मच गई। महिलाएं रोने लगी, व्यापारी धरने पर बैठ गए। नहीं, ये नहीं सोचा था होगा। और आज जो आंसू भी निकल रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि इससे मेरा इमोशन जुड़े हुए हैं। मैं शादी करके यहीं पे आई, इसी घर में आई थी और आज देखिए कोई बात। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? हस्बैंड भी। सॉरी मैम। थैंक यू।
दुकानों के शटर गिरने लगे और तभी धरने पर बैठे एक व्यापारी को हार्ट अटैक आ गया। अफरा तफरी मच गई, एम्बुलेंस बुलाई गई, उसे अस्पताल ले जाया गया। ये सिर्फ कार्रवाई नहीं थी, ये टूटते सपनों का दिन था। सेंट्रल मार्केट चल रहा था, सेंट्रल मार्केट चलते चलते और ये अस्पताल और विवाह मंडप और बैंक्वेट हॉल इसके अंदर इंक्लूड कर दिए गए। कल को और दुकानें जितनी भी है शहर की वो सभी इंक्लूड करी जाएंगी। मैं मेरठ वासियों से निवेदन करता हूँ, सभी एक छत के नीचे आ जाएं, वरना ये पूरा शहर कब्रिस्तान बन जाए। अब व्यापारी मांग कर रहे हैं 2025 आवास नीति लागू करो। उनकी गुहार, हमें राहत दो, हमारा बाजार बचाओ। लेकिन फिलहाल सरकारी कार्रवाई जारी है। जिम्मेदार कौन है, व्यापारी या वो सिस्टम जो 35 साल तक सोता रहा? अगर 1990 में ये कार्रवाई हो जाती तो क्या आज ये दिन आता? देरी से लिया गया फैसला हमेशा ज्यादा दर्द भरा होता है। 35 साल का सफर, एक मार्केट और हजारों सपने आज बंद शटर गवाही दे रहे हैं कि गलती सिर्फ निर्माण की नहीं थी, गलती देरी की थी। मेरठ की सेंट्रल मार्केट आज सिर्फ एक अवैध निर्माण की कहानी नहीं, बल्कि सिस्टम की लापरवाही और वर्षों तक चली अनदेखी की। आज जब दुकानें सील हो रही हैं, लोग रो रहे हैं और कारोबार ठप हो रहा है, तब सबसे बड़ा सवाल यही, जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ व्यापारी या वो सिस्टम जिसने समय रहते कार्रवाई नहीं? फिलहाल राहत की उम्मीद 2025 की आवास नीति से जुड़ी है, लेकिन जब तक ठोस निर्णय नहीं होता तब तक सेंट्रल मार्केट के बंद शटर एक लंबी लड़ाई की गवाही देते रहेंगे। अधिकारियों के सामने व्यापारी चीखता रहा, चिल्लाता रहा, रोता रहा, प्रदर्शन करता रहा, लेकिन अधिकारियों का दिल नहीं पसीजा। ध्वस्तीकरण, सीलिंग, सभी कार्रवाई हुई, लेकिन अब सवाल उन व्यापारियों की रोजी रोटी पर है जो सड़क पर आ गए हैं। क्या सरकार और सुप्रीम कोर्ट ऐसे आवास विकास के लापरवाह और घूसखोर अधिकारियों पर नजीर बनने वाली कार्रवाई करेगा या नहीं, ये अभी देखना होगा। मेरठ से भारत समाचार के लिए श्वेत जिया।